शहर से आने वाले खरीदार कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडी में आ रहे हैं, उनको कैश लाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गो कैशलेस का आगाज़ किया है। अरबों रुपए का मेरे ख्याल में बिजनेस होता है। लोग पहले कैश लाने से और उस तरह से बड़ा कतराते थे जिस तरह के हालात थे। बहुत अच्छा ये स्टेट बैंक की तरफ से भी एक इनिशिएटिव है कैशलेस ट्रांजैक्शन का। पैसों की ये ऑनलाइन करके भेजते हैं गाँव में, कैश में पहले इधर से हमारे से वो रिक्शे वाले जो ना बंदे बिठाते थे, उसके ही पे आदमी थे वो पैसे छीनवे थे हमारे। छीना झपटी हो जाती थी। अब अल्लाह का शुक्र है इंतजामिया ने अच्छा वो करा है, मुश्किलात नहीं है, कटौती नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। पाकिस्तान में रिवायती बैंकारी के मुकाबले में डिजिटल तरीकों से लेन देन का तरीका बहुत तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। पाकिस्तान की मईशत बहुत तेज़ी के साथ दस्तावेजी हो रही है। आवाम में शऊर और आगाही बढ़ता चला जा रहा है। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल में एक मरतबा होने वाले अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट करने और लोगों को डिजिटल पेमेंट्स की तरफ लाने के लिए एक मुनफरिद स्कीम गो कैशलेस का आगाज़ किया है। ये मुहिम 20 मई से 6 जून तक जारी रहेगी। दर्जे अव्वल यानी टियर 1 के जो बैंक अकाउंट रखने वाले सार्फिन हैं, इस मुहिम के दौरान अपने बैंक अकाउंट्स के ज़रिए डिजिटल पेमेंट्स की सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। टियर 1 के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी यौमिया लिमिट ख़त्म कर दी गई है। अब वो लिमिटलेस तरीके से गैर महदूद मालियत के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। मजमूई तौर पर एक सारिफ अपने किसी भी आसान डिजिटल अकाउंट या आसान बैंकिंग अकाउंट के ज़रिए महीने में 50 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकेगा। ये जो सहूलत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी के लिए मुतारिफ़ कराई गई है और इस सहूलत का जो इतलाक़ किया गया है मुल्क भर के अंदर 50 से ज़ायद मंडियों में किया गया है। इसी तरह की पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। कराची में नादन बाईपास पर बड़े पैमाने पर लगने वाली इस मंडी के अंदर अरबों रुपए का कारोबार होता है। शहरी अरबों रुपए के यहाँ पर जानवर ख़रीदते हैं और वो व्यापारी अरबों रुपए अपने घरों पे या अपने अकाउंट्स पे मुंतकिल करते हैं। ये जो अमल होता है जिसमें कैश का लेन देन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब बतदरीज ये भी डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे अब जब हमने इस मंडी का और मार्केट का सर्वे किया आज, तो पता चला कि स्टेट बैंक के इक़दामात के नतीजे में और तमाम जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये सब मिलकर इस मुहिम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के अंदर डिजिटल पेमेंट्स का इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है और उसके असरात इस मौके पर ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी के दौरान भी वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस मंडी में कैटल मार्केट के अंदर हमारी आम शहरियों से बातचीत हुई, व्यापारियों से बात हुई। व्यापारी काफ़ी मुतमईन और खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर करोड़ों रुपए और लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन, उस कैश का इंतज़ाम करना, उसको हिफाजत से रखना बहुत मुश्किल होता था और उसके साथ ही उसको अपने अकाउंट्स में मुंतकिल करना या अपने घरों तक पहुँचाना भी एक मुश्किल मरहला होता था। इसी तरह शहरियों से बात की, उनका भी कहना था कि शहर से बाहर ये मंडी और ज़्यादा फासले पर नादन बाईपास पर मुंतकिल हो चुकी है। अगरचे के मंडी के इतराफ़ में सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर हैं, लेकिन फिर भी अपने घरों से इतने लाखों रुपए लेके निकलना और मंडी तक बाहिफाजत आना और बाद औक़ात सौदा नहीं भी होता, पसंद का जानवर नहीं मिलता, इस रकम को वापस ले जाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन गो कैशलेस जैसी जो कैंपेन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और तमाम बैंकों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, इसने आम शहरियों के लिए भी इस परेशानी को या इस मुश्किल को आसान कर दिया। अब ये जो तमाम शहर से आने वाले ख़रीदार हैं कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए इस मंडी में आ रहे हैं, उनको कैश लाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो अपने बैंक अकाउंट की ऐप्स के ज़रिए बहुत आसानी के साथ रास्त की पेमेंट का तरीक़ाकार अख्तियार करके या बैंक टू बैंक पेमेंट्स करके अपने टियर 1 के अकाउंट्स के ज़रिए लिमिटलेस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और कुर्बानी के जानवर आसानी से ख़रीदे जा सकेंगे। आइए जानते हैं व्यापारियों से और कुछ शहरियों से कि वो इस डिजिटल पेमेंट्स की सहूलत के बारे में उनके क्या तासुरात हैं, वो किस तरह कुर्बानी के जानवरों की जो ख़रीदारी का अमल है उसको आसान और महफूज बनाई है। इधर हमारे को बहुत आपकी सहूलत है, ये इस पैसों की ये ऑनलाइन करके भेजते हैं गाँव में, जाली भी आ जाता है। ऑनलाइन जो तो हम करते हैं तो हम तो उसमें बिल्कुल आसानी है, उनको नंबर देते हैं हम, बस वो बटन लगाते हैं, भाई पैसे ऑनलाइन हो गए। बहुत सहूलत है मंडी में। पहले इधर से हमारे से वो रिक्शे वाले जो ना बंदे बिठाते थे, ठीक है, हम उसको कहते हैं भाई ये हैं, ये मुसाफिर जा रहे हैं, पर उसके ही पे आदमी थे वो पैसे छीनवे थे हमारे, छीन लेते। वक्त भी बच जाता है हमारा, इधर उधर बैठने से पैसे उधर जाते हैं।
कैश लेके जाओ बाहर सुराबगढ़ जाते थे, कभी गुलशन में मार जाते थे, वहाँ से छीना झपटी हो जाती थी। अब अल्लाह का शुक्र है इंतज़ाम ने अच्छा है वो करा है। मुश्किलात भी नहीं है, जैसे जाओ वहाँ पैसे दो सर, वहाँ पैसे हो गए, ऑनलाइन हो गए, उसमें कोई मुश्किलात नहीं है, कटौती नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। ये जिस तरह से मंडी के अंदर पूरा एक साल में एक दफ़ा आता है और जितना अरबों रुपए का मेरे ख्याल में बिज़नेस होता है, और लोग पहले कैश लाने से और उस तरह से बड़ा कतराते थे जिस तरह के हालात थे, तो अब एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक ये स्टेट बैंक की तरफ से भी एक इनिशिएटिव है कैशलेस ट्रांजैक्शन का, जो लोगों को मौका देगा, मतलब बेडर होकर आएंगे आराम से। पहले ये व्यापारी जो हैं आते थे सिर्फ कैश की बात करते थे, नहीं समझ आती थी। अब इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैंने यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस किया है कि लोगों के पास वो जब बोलते हैं अभी हमारे पास कैश नहीं, या किसी को देखा है कि कोई बात नहीं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, हमारे पास ऐप है ये, तो इस तरह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं और इस तरह से अवेयरनेस भी बढ़ रही है। मेरे ख्याल में थोड़ा और जो है इसको प्रमोट करना चाहिए। हर बंदा जो ना इस तरह का कैश लेकर तो डेफिनेटली नहीं जा सकता है, तो ये बहुत अच्छा कदम है मैं समझता हूँ, और हर शख्स के लिए, क्योंकि जिस तरह हमारे पास ईजी वीज़ा अकाउंट है, डिजिटल बैंकिंग आ गई, डिफरेंट तरह के ईजी कार्ड सिस्टम आ गए हैं, तो ये मवेशी मंडी में जो लोग ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं या जो जिनसे हम ख़रीद रहे हैं उनके लिए भी आसानी है। वो बेचारे भी परेशान होते थे कि इतना बड़ा अमाउंट लेकर अपने गाँव देहात कैसे जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा कदम है।